राशा एक ऐसी बीमारी है, सब कितना इलाज करा लो ये खत्म नहीं होता। हाथ पैर हिलते रहते हैं, कंपन रहती है, सिर हिलता रहता है, इस तरह से आदमी बड़े बड़े इलाज कराता है, इंजेक्शन लगवाता है, मगर फायदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मसरूर अहमद खान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमने मौजू लिया है वो लिया है राशा। ये हाथ हिलने की बीमारी जो होती है राशा, इसे राशा बोलते हैं और इसे कंपन वात भी बोलते हैं। अब इसका मसला जो है पैदा होने का, ये क्यों पैदा होता है? जब तक वजूहात पे नहीं जाने के तब तक फायदा नहीं होने का। तो दोस्तों, इसमें जो है ये हम देखते कि भाई ये राशा क्या है, ये राशा होता क्यों है। लोग बाग बहुत सारी वीडियो बनाई मेरे भाइयों ने, बहुत सारा समझाया भी है, मगर असली वजह अगर जान ले तो काम करना आसान हो जाएगा। कोई दुनिया कोई सा भी काम है, जब तक समझने के नहीं होने का नहीं। वो आपके पास नुस्खे अक्सरी हो, आपके पास नुस्खे रामबाण हो, आपके पास परहेज नहीं है, देना कैसे है, कौन से इंसान को देना है, कब देना है, आपको ये नहीं मालूम तो वो काम नहीं करेंगे। आपको इतना तो होगा कि फायदा तो होगा, मगर मुकम्मल जड़ से बीमारी जाने की नहीं। अब ये कहावत तो लोग कहते हैं कि जी एक अंग्रेजी दवाई फौरी असर करती है और देसी दवाई धीरे धीरे असर करती है और जड़ काट देती है। भाई, किसने कहा कि देसी दवाई देर में असर करती है? अब मुझे एक बात बता दें कि अंग्रेजी दवाई लोग खा रहे हैं, सालों साल से खा रहे हैं, कब असर करेगी, कब मर जाएगा, कब दवा छूटेगी? यही आयुर्वेद का मसला है, यही यूनानी का मसला है कि लोग दवा खा रहे हैं, सालों साल से खा रहे हैं, मगर क्या है कि बीमारी जाती भी, फायदा तो हमें है, मगर बीमारी पूरी तरह से नहीं जा पा रही। वो क्यों नहीं जा पा रही? कि वहां मिजाज का कोई अमल नहीं है, वहां परहेज का सही कोई अमल नहीं है। बहुत से भाई मेरे हकीम भाई बताते हैं कि गुड़ तेल खटाई का परहेज है। बहुत से भाई बताते हैं कि चाय नहीं पीनी, चावल नहीं खाने, गोश्त नहीं खाना। बहुत से भाई बताते हैं कि आपको तोरी टिंडा नहीं खाना। तो भाई, अलग अलग मिजाज, अलग अलग बीमारी, अलग अलग नुस्खे, अलग अलग इलाज और अलग अलग परहेज है। सब में एक ही चीज काम नहीं करती। किसी को वात की बीमारी है तो उससे वात की चीजें बंद होंगी, किसी को पित्त की बीमारी है तो उससे पित्त वाली गर्म चीजें बंद होंगी, किसी को कफ की बीमारी है तो कफ वाली चीज बंद होंगी। तो भाई, ये कैसे मुमकिन हो गया कि किसी को वात की बीमारी है तो उसको वात की चीजें खिलानी है, कफ नहीं खिलाना? ये मुमकिन नहीं है भाई, जब तक समझने की नहीं। मेरी बात लोगों को अटपटी लगती है, लोग कहते हैं कि पता सता कुछ है नहीं, आके बैठ गया, बताने लगा, दुनिया भर के भाषण देने लगा। तो भाई, बात दरअसल ये है, मैं आपसे कहने रहा, मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा कि आप मेरी बात को मानो, कहीं रहा मैं आपसे। मेरा तो काम है कि सही बात को फैलाना। और हमेशा याद रखना भाई कि गलत बात, बुराई बहुत जल्दी फैलती है और खत्म भी जल्दी हो जाती है। अच्छाई देर में फैलती है मगर सब पे गालिब हो जाती है, सबको दबा देती है। तो यही मैं काम कर रहा हूँ भाई। तुम्हारी समझ में नहीं आवे नहीं आवे, ये बात एक अलग है। तो मसला कहने का जो है, सब बात पीछे छोड़ते हैं कि समझ लो। रेशा क्या है कि दिमाग के अंदर बलगम रतुबात जम के खुश्क हो जाता है, रुक जाता है, खुश्क हो जाता है। अब वहां फेल जो होता है वो होता है लीवर का। अब ये मसला बनता कैसे है? ये मसला बनता है कैसे कि हमें नजला हुआ, जुकाम हुआ, रेशा बहुत ज्यादा जा रहा है, बलगम ज्यादा जा रहा है, अब नजले से परेशान, छींकें आ रही हैं। अब हमने क्या काम करा, कोई भी फौरी तौर की दवा लेके हमने खा लिया, वो वहीं के वहीं रुक गया, नजला ठस हो गया, वहीं के वहीं रुक गया। फिर उसे जो ठसे उसे खोलने के लिए हम और कोई दवाई लेते हैं, मगर वो खुलता नहीं है, वो जमा रहता है। तो यहाँ हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक लीवर में फौरी असर करती है, फौरी असर पे लीवर को बंद करती थी, लीवर के अंदर खुशकी, लीवर बंद हो जाता है, काम करने से माजूर होने लगता है। और जो दिमाग में रतूबत है वहीं की वहीं खुश्क होने लगती है। और जो वो दत्ते बरते जमती रहती है, तो वहां की दिमाग की जो नसें हैं वो दब जाती हैं। अब ये सारा फिर कहां से खराब हुआ? लीवर से। क्योंकि लीवर का काम है पूरे जिस्म की नसों को खोलना, ग्लैंड सिस्टम को खोलना, पूरे जिस्म की गंदगी को बाहर निकालना लीवर का काम है। अब लीवर पहले ही मजबूर था, पहले ही सोया हुआ था, पहले ही उसे बुखार था, तो वो उसे काम ही का क्या करना था? वो दिमाग में रतूबत जमती चली गई। फिर ये धीरे धीरे पहले तो होता है कि हमने हाथ सीधा जोड़ा तो हल्का हल्का हाथ हिलेगा इस तरह से। फिर धीरे धीरे और तेज होने लगेगा,
धीरे धीरे जब तेज होने लगेगा भाई हमें दिक्कत होने लगी है, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से चेकअप कराता है, ये आपको रेशा हो, कंपनवात हो गया। अब डॉक्टर दवाई पे दवाई देते हैं बेचारे, वो ठीक नहीं होता, परहेज कोई खास होता नहीं। दवाई देते हैं, वही एंटीबायोटिक देना है, स्टेरॉइड देना है, ये सब देते हैं। बहुत से भाई कहते हैं डॉक्टर के इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन लगा के नसां से खुल जाएंगी तो ये खत्म हो जाएगा। मगर मैंने देखा कि लोगों ने 20-20 साल इंजेक्शन लगवाए, 30-30 साल इंजेक्शन लगवाए और दवा खाई, मगर रेशा गया नहीं। यहाँ तक कि वो इंसान मुल्क अदम पहुंच गया मगर रेशा नहीं गया। तो उसी के लिए कि इसमें समझ लें तो बात क्या होगी कि इसके अंदर सबसे पहले हमें लीवर को तेज करना है, जिगर को तेज करना है अपने। जब हमारा लीवर तेज हो जाएगा, वो अपने अंदर की गंदगी को निकालेगा। तो जो अपनी गंदगी को निकालेगा, दूसरे गंदगी को निकालेगा। वो सबसे पहले वो अपनी निकालेगा, फिर दूसरे के निकालेगा। क्या है कि सबसे पहले अपना आप को ठीक करो, जब दूसरा ठीक होगा। पहले अपनी बात अपना खुद मानो, सही जगह पे आओ, सही बात करो और हक पे आओ, तब लोग तुम्हारे मानेंगे कि हाँ भी ये आदमी हक पे है। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जिससे आपको बनानी है। इसमें आपको पहले बनाना है हमारा जो होता है कानून मुफ्त अज़ा का, वो होता है 4 मुलय्यन। इसमें आपको लेनी है गंधक आंवला साग 3 तोले, सुरख राई 3 तोले, अजवाइन देसी 3 तोले, तेजपात के पत्ते पिसे हुए 3 तोले। ये तीनों चारों दवा को अलग अलग बारीक करके अलग अलग वजन करना है, एक साथ नहीं पीसना। छान के वजन करके, कपड़े में छान के वजन करके जब आपको मिलाना है, ठीक, ये मिला लिया आपने, ये तैयार कर लिया। फिर आपको एक मिक्सर बनाना है जिसको हम कहते हैं 5 मुलय्यन। तो 5 मुलय्यन क्या है कि इसका सना के पत्ते 80 ग्राम है, ज्यादा आपको लेने पड़ेंगे। 80 ग्राम आपको उसमें से छान के मिलेंगे। तो उसमें से डंडी और फूल और फली निकाल दे, सिर्फ खाली पत्ते पत्ते चाहिए, खाली पत्ते, और कुछ नहीं चाहिए। उसमें फूल भी होते हैं, डंडी भी होती है, फली भी होती है, निकाल देना है। साफ पत्ते पत्ते लेना 80 ग्राम। उसमें सौंठ आपको लेनी है, सौंठ सूखा हुआ अदरक वो लेना है आपको 50 ग्राम। नौसादर आपको लेना है हंडिया वाला, ठीकरी बोलते हैं उसे, हंडिया वाला ही बोलते हैं, वो लेना आपको 30 ग्राम। और उसमें काली मिर्च लेनी है आपको 10 ग्राम। इसे अलग अलग बारीक करके अलग अलग वजन करके आपस में मिक्स करके ये भी एक तरफ रख लें। ये हो गया 5 मुलय्यन। अब एक लेते हैं हम उस्ते कुद्दूस। ये एक बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है, फूल से होते हैं, फूल होते हैं, तिनकी शक्ल में पंसारी कैसे मिलते हैं, उस्ते कुद्दूस। इसे इंग्लिश नाम जो है इसका वो लवंडर है। कहीं पे मिल जाए किसी पंसारी में, हर कोई जानता है इसे। इसे भी उठा कर रखना और इसे बारीक पीसे साफ कर, धूल मिट्टी साफ करके इसे महफूज कर ले बारीक पीस के। अब हमारे पास 3 दवाई होगी, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसे इस्तेमाल ऐसा करना है कि आपका जो 4 मुलय्यन है, जो आपका 4 मुलय्यन है जिसमें हमने गंधक आंवला साग डाली थी, तो 4 मुलय्यन हमें क्या करना है कि उसे 4 मुलय्यन के 500 ml कैप्सूल भरने हैं। 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम। खाना खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है पानी से, तीनों टाइम लेना है। और जो हमारा 5 मुलय्यन जो हमने सना, जिसमें सना डाली थी, 5 मुलय्यन है, उसमें से आपको 500 ml कैप्सूल भरने। उसमें से 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते से पहले ले लें या दोपहर खाने से पहले ले लें, और 1 रात खाने से पहले ले लें। ये 2 कैप्सूल सुबह शाम आपको लेने हैं या दोपहर शाम लेने हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें, ये हो गया। अब जो हमने उस्ते कुद्दूस पीस के रखा था पहले, लेवेंडर उस्ते कुद्दूस पीस के रखा था, उसे बारीक पाउडर मिला लिया। वो 1 ग्राम करीब, 1 ग्राम खुराक उसकी, यानी कि आधी चम्मच बैठेगी। आधी चम्मच खुराक सुबह और शाम 1 से 1.5 कप पानी के अंदर अच्छी तरह उबाल के हल्का सा गुड़ मिला के उसे पीना है सुबह शाम। अब इनके सबके काम क्या क्या है, इनके सबके काम आप समझ लें कि लीवर जो है, जो हम 4 मुलय्यन खा रहे हैं, सबसे पहले वो लीवर को, जो लीवर के अंदर गंदगी जमा हुआ है, लीवर को चालू करेगा, सफरा पैदा करेगा और सफरा को निकाल देगा। ठीक, सफरा को पैदा करेगा, सफरे को पैदा करने के बाद उसके अंदर गंदगी से फुला देगा। और 5 मुलय्यन क्या करेगा, हमने खाने से पहले खाना वो उससे निकाल देगा। जो हमने पहले खा रखा है उससे निकाल देगा, जो नया आ रहा रोग उससे रोकेगा और उससे अच्छी तरह घोल के फिर शाम को उससे निकाल देगा। ठीक, अब आगे उस्ते कुद्दूस जो दिमाग की झाड़ू है, दिमाग के रग रग से बलगम, रेशा जमा हुआ पुराना कैसा भी है सब निकाल के इंशाल्लाह काम बाहर कर देगा। इस तरह से ये कुछ ही दिनों में, महीने 15 दिन के अंदर आपके रेशे की बीमारी खत्म हो जाएगी। और जब आपके रेशे की बीमारी खत्म हो जाए तो मुझे दुआ में याद रखना। आपका खादिम हकीम असलम खान। मिलते हैं किस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।